लखनऊ के आशियाना इलाके का सेक्टर एल आम दिनों की तरह शांत था। 20 फरवरी की सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि उसी घर के भीतर एक ऐसी वारदात हो चुकी है जो आने वाले दिनों में पूरे शहर को झकझोर देगी। शराब कारोबारी और पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र सिंह 20 फरवरी को सीसीटीवी में घर के अंदर तो जाते दिखाई दिए थे, लेकिन बाहर निकलते नहीं। कुछ दिनों बाद सच सामने आया कि घर के भीतर ही उनका कत्ल बेटे ने किया और शव के टुकड़े नीले ड्रम में रख दिए। जांच टीम ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की, कुछ ने बताया कि 19 से 20 फरवरी की रात घर के तीसरे तल पर हलचल थी। एक दो लोगों ने तेज आवाज भी सुनी थी, लेकिन उसे घरेलू विवाद समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। जब पुलिस ने अक्षत से दोबारा पूछताछ की तो उसके बयान बदलने लगे। सुनिए उनके पड़ोसियों ने और क्या कुछ बताया। नहीं, 19 को तो रात में था ही। रात में 11:30-12 बजे रात में कहीं दावत से आया है, फिर 1 बजे ऊपर चला गया। उसके बाद रात में क्या हुआ पता नहीं। रात में सुबह 20 तारीख को भी पता नहीं लगा है। हाँ, हम लोगों को 20 को पता नहीं लगा। 21 को शाम हमको थोड़ा पता लगा कि ये 20 तारीख को गए थे सुबह, लेकिन लौट के नहीं आए। और अभी इनके फ़ोन भी 21 को आने को कहते, लेकिन इनके फ़ोन सब स्विच ऑफ है, लगातार जा रहे हैं। सब लोग लोकेशन देखो तो लोकेशन यहीं की ट्रेस हो रही थी और कहीं आगे बढ़ नहीं रही थी। तो फिर पुलिस सब लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने मिल करके, हमारी टीम काफ़ी सशक्त है, तो सब मिल करके लोगों से संपर्क करके पुलिस मिले, यहाँ मिले, डीसीपी साहब से मिले, उन्होंने ऑर्डर किया, काफ़ी दबाव बनाया। सीडीआर मांगी गई कि भाई लास्ट में सीडीआर देखी जाए किस लाश से बात हुई है। तो जब दबाव बना तो इसने जो है अपना कोई परिचित रिलेटिव थे, उनसे इसने जो है अपना व्यक्त किया कि पापा ने सुसाइड कर लिया। जब उनसे पूछा सुसाइड कर लिया तो बॉडी कहाँ है, तो उन्होंने कहा बॉडी जो है आधी तो मैं सुसाइड कर लिया, बॉडी कहाँ, तो उसने कहा नहीं सुसाइड नहीं किया, मैंने मार दिया उनको। तो कहा बॉडी कहाँ, तब बॉडी कहाँ है, कहा आधी बॉडी तो घर पे है और आधी मैंने डिस्पोज कर दी है, देहात क्षेत्र में कहीं डाल दी है काट के। ये इतने तब पुलिस को सैंड ले लिया। हम देखिए, हम कह रहे हैं जांच का विषय तो यही है, ये तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कैसे लाया। उसने बड़ी भारी भरकम शरीर को ये ला नहीं सकता था। वो कम से कम 10 किलो का आदमी, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा, कैसे उसको मार कैसे नीचे कैसे लाया, ये तो हम लोग जांच विषय है। बताया जा रहा है कि अपनी बहन को भी डरा दिया था वो। हाँ, बहन तो डरा दिया, स्वाभाविक तो हॉस्टाइल कर दिया था, वो तो बोल ही नहीं पा रही कुछ। तो उसके अलावा घर में जो लोग, उसके अलावा घर में कितने इसके घर में जाके जानकारी एक दिन क्या 20, 21, 22, कल 23 को एक्सेप्ट किया 3 बजे। तो बदबू नहीं आई होगी। अब बदबू भाई देखिए ऐसा ना, हम लोग जो हमारी टीम के मेंबर्स लोग थे वो दौड़ रहे थे बाहर, घर में थोड़ी देख रहे थे। ये तो फिल्मी दुनिया वाला काम किया इसने पूरा। आप लोग अभी अंदर गए तो अंदर क्या बदबू छुपाने अरे बदबू किया गया है? हाँ, इसने रूम फ्रेशनर डाला। हम लोगों ने पूछा जो लोग ऊपर गए थे, हम तो बाद में आए, पूछा आप लोग ऊपर गए बदबू नहीं आ रही, सब वॉलपेपर चुना पूछा हुआ है, तो कहे इतना रूम फ्रेशनर डाल रखा था उसने, पूछे नहीं। यहाँ नीचे बदबू आ रही जहाँ ड्रम रखा था इसने। यहाँ तो मैं कल हम लोग बांध गए थे, दरोगा जी आए तो 2 बार उन्होंने वोटिंग कर दी। लड़के से आप लोग क्या इसके घटना के बाद लड़के से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं, देखा उसने, हमने देखना भी नहीं चाहते उसको। और कुछ मतलब पुलिस देखिए, पुलिस क्या बात करती है हमको नहीं बता रही है। पुलिस अपने स्तर से पूछ रही है, जांच कर रही है, वो अपने स्तर है। ये आप पुलिस से आप पूछिए, उनसे इंटरव्यू लीजिए पुलिस से जाकर। मारा था तो खून के धब्बे आप लोगों ने देखे अंदर? ऊपर नहीं, अंदर को नहीं दिखाई पड़ा, सब गायब कर दिया। गाड़ी ले जाकर डेड बॉडी किया, गाड़ी ले जाके यहाँ, गाड़ी कभी अंदर नहीं जाती, गाड़ी यहाँ धोई जाती है, गाड़ी अंदर धो रहा था। जो इनके बॉडी पार्ट थे वो अभी क्या मिले हैं? सब रिकवर हो गए, रात में सब पोस्टमार्टम गए पहुंच गए हैं। ये कन्फेशन उसने किसके सामने करी थी? ये कन्फेशन उन्होंने अपने पारिवारिक मित्र हैं इनके पिताजी के, उनके सामने पहले कन्फेस किया। उन्होंने ही जानकारी फिर आगे बढ़ाई, आगे बढ़ाने के बाद फिर ये चीज़ें पुलिस के सामने आई, तो पुलिस ने उसको इंट्रोगेशन के लिए लिया है और पूछताछ कर रही है। अभी भी उसको लाया गया है यहाँ पे और अभी भी मौके पे मुआयना किया जा रहा है। उसको लेके आकर के देखा जा रहा है कि क्या क्या वारदात कहाँ कैसे कैसे करी। अच्छा, मानवेंद्र सिंह काफी अच्छे कदकाठी के थे, ऐसे में 20 साल का लड़का ऐसी घटना कर, आप लोग वो लेटे हुए थे और लेटे में कोई व्यक्ति ऐसे लेटा हो, उसको कोई भी हथियार से मार दिया करके, तो ये तो बहुत पॉसिबल चीज़ है। उनके साथ वही हुआ, वो रिएक्ट करने की स्थिति में ही नहीं आ पाए, प्रतिक्रिया देने की स्थिति में थे ही नहीं, उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद जब डेथ हो गई उसके बाद आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हाथ पैर काट दिए गए उनके। ये बड़ा क्रूरतम कृत्य कर दिया गया है। आप लोग लंबे समय से उनके परिचित हैं, अब आप लोग को क्या इसमें लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, होता क्या है कि बाहर से आदमी बहुत खुश रहता है और काफ़ी सक्सेसफुल आदमी थे, बिजनेस में भी, व्यापार में भी अच्छा था, सामाजिक उनका जो दायरा था वो भी बहुत समृद्ध था। कॉलोनी में कोई भी कार्यक्रम होता था, होली, दीपावली हो, दशहरा हो, कोई भी उत्सव हो, उसमें उनकी भूमिका प्रथम पायदान पे रहती थी। सबके साथ जोड़ के चलना उनको अच्छा लगता था।
तो ये चीज़ें रहीं उनके साथ में। लेकिन परिवार में बेटा उनसे किस प्रकार से नाराज़ था। भैया हमारे जो है 20 तारीख मॉर्निंग से जो है मिसिंग थे। बेटे ने जो बताया कि इस हिसाब से कि जो है पापा जो है दिल्ली गए हुए हैं, कल शाम तक आ जाएंगे। उस दिन तो हम लोगों ने फ़ोन ट्राई नहीं किया था, कुछ भी नहीं रहा। नेक्स्ट डे से फ़ोन ट्राई करना तो फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। लास्ट सीन भी उनका जो है 1 दिन पहले का दिखा रहा था। उनका फ़ोन कभी ऑफ नहीं होता था, और अगर ऑफ हुआ है तो ऑन होने के बाद जिसको जिसको रहता था सबकी कॉल करते थे। कभी उनके साथ ये नहीं रहता था कि फ़ोन अगर ऑफ है, ऑफ ही नहीं होता था। और कभी भी किसी भी कंडीशन में फ़ोन होगा उनका तो वो उठेगा ज़रूर, उनकी हमेशा रहती थी। 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो ये था कि कल आ जाएँगे शाम तक, तो जो है कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कि कल शाम तक आ ही जाएँगे पापा। तो जब दूसरे दिन भी नहीं आए तो हम लोगों ने एक एप्लीकेशन थाने में दी कि ऐसी-ऐसी बात हुई है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी, उन्होंने कहा रिसीविंग आप कल मॉर्निंग में ले लीजिएगा, ठीक है। दूसरे दिन यहाँ पे संजय दत्त का शो होना था, तो चौकी इंचार्ज उसमें बिज़ी हो गए, कभी कोई पता नहीं चल पाया था। फिर हम लोगों ने कल एप्लीकेशन किया कि हाँ एप्लीकेशन हमारी नहीं लिखी जा रही है, कुछ है, तो आज एफआईआर दर्ज हुई हमारी, ठीक है ना। हम लोग डीसीपी ऑफिस भी गए वहाँ पे कि जो है जो कार्रवाई है, क्योंकि भैया मैं 4 दिन से गायब हो गया, चौथा दिन था गायब हो गए, तो 4 दिन से कहाँ लापता हैं, कोई खबर नहीं मिल पा रही है। उस कंडीशन में जो है आज हुआ तब जाके चीज़ें पता चली कि इस तरह की कंडीशन हुई। उनके लड़के ने ही जो है सब चीज़ें अपने ऊपर कबूली की, हमने ऐसा किया है। जी, उनके लड़कों ने हम मुझसे खुद ही बताया कि अंकल मेरे द्वारा ये सब चीज़ें हो गई हैं। तब उसने सारी चीज़, तो हमने सीधे उसको सबसे पहले, जैसे हम लोगों को जानकारी हुई, सबसे पहले हम उसको थाने पे सपोर्ट किया कि थाने पे उसको जो है, क्योंकि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रह गया। भाई तो मेरा चला ही गया एक तरीके से, अब जो करना है उनको करना है पुलिस वालों को। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं था, और उन्होंने भी कभी ऐसा कुछ नहीं बताया कि ऐसा कोई ऐसे, वो आप यहाँ पे कॉलोनी में किसी से पूछ सकते हैं कि वो बंदा कैसा था, ठीक है। जितना हेल्पिंग नेचर है वो, मुझे नहीं लगता कोई जल्दी से हेल्पिंग नेचर का बंदा कोई मिलेगा, ये समझ लीजिए। आप किसी से बोल ले कि कैसे कैसे अगर किसी को रात बिरात कभी भी कुछ जरूरत पड़ती थी, तो जब आप फोन कर दोगे तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा। यहाँ पर जो मानवेंद्र सिंह का मर्डर हो गया है, ये 20 तारीख की घटना है। रात में वो अपने कहीं बारात से आए थे, तो लड़के और बाप में क्या हुआ हर्ट टॉक हम लोगों को नहीं पता है क्या हुआ, लेकिन 2 दिन बाद हम लोगों को पता चली कि वो है नहीं। तो हम लोग खोज रहे थे कि पुलिस में एफआईआर वगैरह कराई जाए। तो फिर भी अच्छा एक सेंटिमेंटल होता कि हो सकता है नाराज हो गए हों, वो वापस आ जाएंगे। लेकिन जब कल शाम तक वापस नहीं हुए, तब हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया। पुलिस आशियाना थाना पुलिस में गए, पुलिस में थोड़ा प्रेशर बनाया, तो उन लोगों ने सीडीआर के लिए प्रोसेस किया। तब भी हम लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो हम लोग डीएसपी ऑफिस हजरतगंज गए, उन्होंने उस पर ज़्यादा प्रोसेस किया, तो कार्रवाई हुई। लेकिन तब लड़के ने देखा कि छानबीन ज़्यादा बढ़ रही है, वो कहीं से टूट गया। पहले तो उसने बोला कि ये उन्होंने अपना सुसाइड कर लिया, थोड़ा प्रेशर बनाने पे उनके रिश्तेदारों के, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, कन्फेस कर लिया कि इनका मैंने मर्डर किया है, गोली मार दी। वहीं तक बात नहीं हुई, बात तब ये रिश्ते तार तार करने वाली हो गई कि उन्होंने आधी बॉडी को काट के गायब कर दिया, डिस्पोज कर दिया है। और 20 लीटर का करीब एसिड भी अभी बाथरूम में बरामद हुआ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आधी बॉडी अभी भी ड्रम में भरी हुई है, और तब तक उन लोगों ने हैंड ओवर पुलिस कर दिया। आप जन तक दे सकते हो उनका सबके साथ इतना प्यार था, और कुकृत इतना जो लोग हम लोगों के गले से नहीं निकल रहा है कि एक बाप और सगे बेटे के साथ कितना कुकृत घटित हो सकता है। जघन्य कांड हो गया है। बिल्कुल हमारे साथ में इंक्वायरी ढूंढवा रहे थे, फोटो हमने उससे ली, फोटो दो एफआईआर के लिए। सुबह 5 बजे हमने उन्हें देखा कि है नहीं, तो हमने पूछा कहाँ हो, कि मैं थाने आया हूँ रिपोर्ट लेने के लिए। तुमने बोला सक्सेना जी वगैरह से बोला कि हम लोग भी 9:30-10 बजे चलेंगे। जब 9:30-10 बजे गए, तो वहाँ थाने में नहीं थे, वो अरोसा भरोसा में गए कि मैं वहाँ देखने गया कि कहीं कुछ है तो नहीं है, क्योंकि लोकेशन कल ऑन हुई थी। सबसे बड़ी इसमें एक लूप होल अभी मिस्ट्री है कि फोन कल 6:53 पे ऑन हुआ था। फोन किसके पास है, कौन इसमें शामिल है, ये अभी भी मिस्ट्री है। ये अभी नहीं, अभी ये पुलिस का मैटर है, हम पुलिस के जांच का विषय है। अभी केवल आधी बॉडी है जो ड्रम में है, वो अभी घर में है, ग्राउंड फ्लोर पे है। देखिए, थाना आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है, और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं।
इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसके कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो हत्या के लिए एक राइफल का प्रयोग किया गया था जिससे गोली चली है वो मुलजिम ने बरामद करा दी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसके बारे में सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, आपको अपडेट किया जाएगा।